अगर आप जीवन भर निरोगी रहना चाहते हैं तो ये दो नियम आपको जरूर पालन करने चाहिए। और ये दो नियम पालन करना आपके लिए बहुत आसान है और सिर्फ इतना कर लेने भर से आप जीवन भर निरोगी भी रहेंगे, स्वस्थ जीवन भी जिएंगे और आपका करोड़ों का खर्चा भी बच जाएगा। करोड़ों का खर्चा इसलिए क्योंकि जब आप बीमार नहीं होंगे तो आपका खर्चा भी नहीं होगा। कौन से हैं ये दो नियम जो जरूर आपने अपनी दिनचर्या में ऐड करने हैं, चलिए डिटेल में जानते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। देखिए, शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत होती है तो हमें याद आती है अपने खाने की। तो इसलिए अगर शरीर को डिटॉक्स करना है या निरोगी रखना है तो उसके लिए भी सबसे पहली नजर हमारी जाती है हमारे खाने पर। तो आपको ये दो नियम जो पालन करने हैं ये आपके खाने से ही रिलेटेड है। अगर इन दो नियमों का पालन आप करते हैं और खाना खाते समय इसका पालन करते हैं तो इससे आपका शरीर निरोगी रहता है, शरीर को पूरे पोषक तत्व मिलते हैं और आपके पैसे भी खर्च नहीं होते हैं। करना क्या है आपने, देखिए, खाना खाने की सही पद्धति है कि आप सुखासन में बैठकर खाना खाएं, यानी कि पलोथी मार करके नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाएं। आप कहेंगे इस नियम का पालन करने से हमें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि अर्थ जो धरती है वो हमारी माता है। इससे कुछ ऐसी वाइब्स और ऐसी एनर्जी हमारी बॉडी को मिलती है, ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं जब आप नीचे बैठ करके खाना खाते हैं जो कि डाइजेशन में आपको हेल्प करते हैं। इससे आपके जब आप धरती पर बैठकर खाना खाते हैं ना तो जो एनर्जी क्रिएट होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, जो आप कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब्स हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं। इससे हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो रस पैदा करते हैं हमारे पेट के अंदर जिससे डाइजेशन ईजी हो जाता है। तो जब आप जमीन पर बैठकर खाना खाते हैं तो इससे सबसे पहला फायदा है कि आपको पेट को ये सिम्टम्स मिलते हैं, आपके शरीर को उस आसन में बैठने से यानी कि सुखासन में बैठने से ये सिम्टम्स मिलते हैं कि अब आप खाना खाने की अवस्था में बैठे हैं। तो बॉडी जो है डाइजेशन से रिलेटेड जो रस होते हैं उन्हें इंक्लूड करना बॉडी के अंदर, उन्हें पैदा करना शुरू कर देती है, जो कि आपका खाना पचाने में मदद करते हैं। दूसरा, जब आप इस तरीके से खाना खाते हैं तो ये खाना खाने का जो तरीका है ये आपके पेट में जब आप जो भी निवाला खा रहे हैं आप कहिए कि उसी समय उसे पचाने में आपकी बॉडी लग जाती है। जब आप इस अवस्था में बैठते हैं तो सारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके पेट में पहुंच जाता है। अक्सर आजकल जो मॉडर्न हाउस है उनमें क्या होता है, डाइनिंग टेबल होता है तो उसमें हम पैर नीचे लटका कर बैठते हैं। इससे क्या होता है, हमारा सारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे पैरों की तरफ जाता है। और हमें जरूरत कहाँ है इस समय ब्लड की और सारे एंजाइम्स की? हमारे पेट के अंदर। रीजन, हमें खाना पचाना है। और अगर आप पैर लटका कर बैठे हैं तो ब्लड सर्कुलेशन और सारे एंजाइम्स बॉडी की कहाँ चले गए हैं? पैरों की तरफ। तो इसलिए जब आप पलोथी मार करके यानी कि सुखासन में बैठ करके खाना खाते हैं तो पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन वो आपके पेट में रहता है और जो कि आपको खाना पचाने में मदद करता है, बॉडी के अंदर एंजाइम्स क्रिएट करने में मदद करता है, जिससे आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होती है। खाना आसानी से पचता भी है और उससे निकलने वाले जो रस हैं वो अलग अलग शरीर के हिस्सों तक पहुंच जाते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा जो जरूरी नियम है वो भी खाना खाते ही समय आपने जो है पालन करना है, वो है आपने सिर्फ और सिर्फ तृप्ति डकार तक खाना खाना है। अब कुछ लोग कहेंगे तृप्ति डकार क्या होती है? देखिए, तृप्ति डकार होती है जब आप खाना खा रहे होते हैं उसी समय पर आपको एक बहुत छोटी सी डकार आती है जिसे बहुत कम लोग नोटिस करते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ, जब आप खाना खाएं आप इसे नोटिस कीजिएगा, हर किसी को आती है, लेकिन इसकी तरफ ध्यान ना देते हुए हम खाना खाते चले जाते हैं, जो कि ओवर ईटिंग हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी पर अत्यधिक प्रेशर आता है, हमारे ऑर्गन्स पे ज्यादा प्रेशर आता है, उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, फिर वो डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं शरीर को, सिर्फ और सिर्फ खाना पचाने में ही लगे रहते हैं, जिससे हम बीमार होते हैं। तो हमें इतना समय हमारे शरीर को देना है कि वो खाना पचा भी ले और बाकी का समय जो उन्हें मिले उससे वो हमारे शरीर के अंदर जो विषाक्तता है, जो टॉक्सिन्स हैं, उसको क्लियर कर पाए, चाहे वो मल के रूप में हो, चाहे वो पसीने के रूप में हो, चाहे वो यूरिन के थ्रू हो। हमारे शरीर के सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको पता है कि एक बार खाना पचाना है, दूसरी बार बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स रह गए हैं उसको क्लियर करना है। पर अगर उसको अब पूरा यहां तक भर लेंगे अपने पेट को, कुछ लोग कहते हैं ना आज तो बहुत तृप्त हो गए, बहुत ऊपर तक पेट भर गया, ज्यादा खा लिया। ये ज्यादा आपने खाया नहीं है, आपने अपने पेट को यहां तक भर लिया है। और यहां तक भरने से क्या होगा, आप तो सो जाएंगे, आप अपने काम में लग जाएंगे, लेकिन आपका पेट बेचारा पूरा दिन काम करता रहेगा। उसको आपने तो अपनी तृप्ति कर ली, अपनी जीवा ने, आपकी जीभ ने तृप्ति कर ली, आपने अपने टेस्ट के हिसाब से खाना खा लिया, आप तो भूल गए अब खाना खा के, लेकिन आपका पेट बेचारा काम कर रहा है, आपकी आंतें काम कर
रही है, आपका लीवर काम कर रहा है, आपकी किडनी काम कर रही है, उसको पचाने के लिए आपके पूरे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कई कई घंटों तक लगे रहते हैं, थक जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, खाना तो पचा देंगे, उसको मल के रूप में बाहर भी निकाल देंगे, लेकिन उसके बाद जो वेस्ट रह जाता है बॉडी के अंदर, जो टॉक्सिन्स रह जाते हैं, उन्हें क्लियर करने का टाइम उनको नहीं मिलेगा, वो थक जाएंगे और फिर उस काम को वो नहीं करेंगे। इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे और आप बीमार होंगे। तो इसलिए सिंपल सा तरीका है कि तृप्ति डकार तक खाना खाएं। तृप्ति डकार कब आती है, जब मान लीजिए मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, आप 4 रोटी खाते हैं, 4 रोटी की भूख है आपको, आपने 2 रोटी खाई और अच्छे से चबा कर खाएं, तो 2 रोटी के बाद ही आपको तृप्ति डकार आ जाएगी। रीजन है, हमारा मन कहता है हमें 4 रोटी खानी है, हमारी जीभ कहती है हमें 4 रोटी खानी है, लेकिन पेट हमारा 2 रोटी में ही पूरा भर जाता है। तो रोटी खाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें, जब आपको तृप्ति डकार आ जाए खाना उसी समय बंद कर दें। इससे ऊपर आपको खाना खाने की जरूरत नहीं है। ऑर्गन्स आपको बता देते हैं कि यहाँ अंदर पूरा मामला सेट हो गया है, खाना जितनी हमें जरूरत थी उतना आ गया है, बस अब और खाना मत खाइए, मुंह के ढक्कन को बंद कर दीजिए। लेकिन हम अंदर खाना ढकेलते चले जाते हैं, जिससे कि हमारे ऑर्गन्स पर प्रेशर आता है और फिर वो बॉडी को डिटॉक्स नहीं कर पाते हैं। तो सिर्फ 2 नियम आपने पालन करने हैं। पहला, आपने नीचे बैठकर खाना खाना है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ तृप्ति डकार तक खाना खाना है। यकीन मानिए ये 2 नियम आपको जीवन भर निरोगी रखेंगे और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ इन 2 नियम का पालन आप जरूर करेंगे और आज से ही करेंगे। और कौन कौन करने वाले हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। चलिए, जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।